English Bal Bharati Standard 5th Maharashtra State Board Unit 3 Chapter 18 Weeds in the Garden Weeds in the Garden ये चैप्टर पेज नंबर 44 में दिया गया है। ये लेसन एक छोटे बच्चे और उसके फादर पे दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस लेसन में क्या है। आइए पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स लाइक टू फुलफिल द विशेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। बहुत सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों के जो विशेस होती है वो फुलफिल करना होता है। दे फील सॉरी व्हेन दे कैन नॉट इंडल्ज देयर किड्स और व्हेन दे हैव टू स्कॉल देम। वो बहुत दुखी या निराश फील करते जब वो उनकी आशाएं पूरी नहीं कर सकते या फिर उन पे चिल्लाते हैं या डांटते हैं उनको। एंड व्हेन इवन अ स्कॉल्डिंग हैज नो इफेक्ट द पेरेंट्स बिकम वेरी वेरी अनहैप्पी। और जब वो चिल्लाना कोई इफेक्ट नहीं करता अपने बच्चों पर तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। सच वॉज द केस इन अंशुमन एंड हिज पेरेंट्स। ऐसा ही केस एक अंशुमन नाम का बच्चा है और उसके पेरेंट्स पे है। Anshuman's parents had noticed that he was developing some bad habits. अंशुमन के पेरेंट्स क्या नोटिस करते हैं कि उसमें बहुत बुरी आदतें हो गई है। Naturally, they began to warn him time and again, but all in vain. तो नेचुरली वो अपने बच्चे को समझाते हैं पर सब कुछ वेस्ट जाता है, कोई उसका अर्थ नहीं होता। Anshuman just wouldn't listen. He refused to believe that he was letting those bad habits get a hold over him. तो अंशुमन उनकी कोई बात नहीं सुनता और हमेशा उनकी बातों को ऐसे टाल देता है। वो अपनी बैड हैबिट्स छोड़ने को रेडी नहीं होता है। Gentle words, strict warnings, a scolding now and then. His parents tried everything short of beating him up. तो उसके पेरेंट्स ने सब कुछ ट्राई किया, प्यार से समझाया, स्ट्रिक्ट वार्निंग दी, डांटा, सब कुछ किया पर बिना मारे, ठीक है। एंड देन दे वुड नेवर डू। हाउएवर अनहैप्पी दे देमसेल्व्स वर, they wanted to be loving and gentle as they tried to correct their son's way. भले वो दुखी हो लेकिन वो अपने बच्चे को चाहते थे कि अपने बच्चे को प्यार से समझाए और धीरे से समझाए। सारे वेज उन्होंने ट्राई कर लिए उसको समझाने के लिए। Soon an opportunity presented itself. Anshuman had gone to stay on his grandfather's farm with his parents. तो एक ऐसी एक बहुत जल्दी एक अपॉर्चुनिटी आई जहाँ पर अंशुमन अपने पेरेंट्स के साथ अपने ग्रैंडफादर के फार्म में रहने चला गया। एवरी मॉर्निंग हिज फादर टुक हिम फॉर अ वॉक अराउंड द फार्म। तो हर सुबह उसके फादर उसको फार्म में वॉक के लिए लेके जाते थे। ही वॉज डिस्क्राइबिंग द specialities of various plants and vines and bushes and trees to अंशुमन। तो उसके फादर अंशुमन को बहुत तरीके के प्लांट्स, बेल, लताएं, झाड़ियाँ उसके बारे में डिस्क्राइब करते थे, बताते थे उसकी स्पेशलिटीज। सडनली ही स्टॉप्ड एंड पॉइंटेड एट अ स्मॉल सीडलिंग ग्रोइंग नियर अ प्लांट। तो सडनली वो एक जगह रुक जाते हैं। वो क्या देखते हैं कि एक प्लांट के पास एक पौधा उगा हुआ है। अंशुमन दैट्स अ वीड, कैन यू पुल इट आउट। उसके फादर बोलते हैं वो एक वीड है, मतलब जंगली घास है, जंगली पौधा है, क्या तुम उसे निकाल सकते हो। अंशुमन हैड नो डिफिकल्टी इन पुलिंग ऑल ऑफ द स्मॉल सीडलिंग आउट। अंशुमन को कोई दिक्कत नहीं थी सारे स्मॉल सीडलिंग्स जो थे, जंगली पौधे थे, उसको निकालने में। गुड said his father and they continued with their walk. तो उसके फादर ने कहा बहुत अच्छे, और वो कंटिन्यू वॉक करने लगे। After a while they came upon the same weed but there
it had grown slightly bigger. तो कुछ दूर चल के उनको एक और वैसे ही जंगली पौधा दिखा जो थोड़ा सा बड़ा था. Anshuman's father told him to pull out this plant too. तो उसके फादर ने उसको वो बोलते हैं कि इसको भी निकाल दो. He told him to uproot the weed carefully, making sure that no trace of the root was left in the soil. तो वो कहते हैं कि उसको इतने केयरफुली निकालो कि एक भी रूट अंदर सॉइल में नहीं होना चाहिए. अदरवाइज द वीड कैन ग्रो अगेन, ही वॉन्ट. नहीं तो पौधा फिर से उगाएगा. अंशुमन uprooted the plant carefully, twisted it and pulling it hard. So then his father drew his attention to the same weed growing at some distance. There it had grown into a big plant with tiny flowers and dark fruit. तो कुछ दूर चल के उसके फादर को एक और वीड दिखा जो बहुत बड़ा था और उसके छोटे छोटे फ्लावर्स थे उस पे और डार्क फ्रूट्स भी थे. That could be quite dangerous. We mustn't leave it growing there. Take it out, said Anshuman's father. तो अंशुमन के फादर बोलते हैं ये डेंजरस हो सकता है तो इसे हमें निकालना चाहिए, बहुत ज़रूरी है. अंशुमन held the plant in his hands and gave it a tug. The weed didn't move at all. He pulled harder and harder, but to no avail. तो अंशुमन ने उस पेड़ को उखाड़ना चाहा, खींचा, पर वो हिला भी नहीं. बहुत हार्डर एंड हार्डर कोशिश की उसने, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ. I can't get it out, exclaimed अंशुमन. It has gone too deep into the soil. तो अंशुमन कहते हैं कि मैं इसे निकाल नहीं सकता हूँ, ये उसकी जड़ें बहुत अंदर चली गई हैं. So then his father brought some implements. They dug around the weed and with great effort pulled it out. तो उसके फादर ने कुछ औजार लाए और उन्होंने जो पेड़ था उसके आसपास खोद के उसको निकाल दिया. When they were returning home after the hard work, Anshuman's father mentioned, habits are like weeds. जब वो काम खत्म करके अपने घर वापस लौट रहे थे तो अंशुमन फादर कहते हैं जो हमारी आदतें होती है, हैबिट्स होती है, वो एक जंगली पौधे की तरह होती हैं. The longer you allow them to grow, the harder it is to uproot them. It is wise to get rid of them when it is easy to do so. तो वो कहते हैं कि जितना तुम इसे बढ़ने दोगे अपने आदत को, बैड हैबिट्स को, तो उतना ही वो उसकी जड़ें मजबूत होती जाएगी. तो इसी में भलाई है और समझदारी भी है कि उसे जल्दी उस बैड हैबिट से जल्दी छुटकारा पाया जाए. अंशुमन realized the truth in his father's words. Throughout his life, he never forgot that early morning walk on the farm with his father. अंशुमन ने रियलाइज किया कि उसके फादर सही कह रहे हैं. तो वो अपनी पूरी जिंदगी भर वो जो मॉर्निंग थी जो अपने फादर के साथ वो मॉर्निंग वॉक के लिए गया था फार्म पे, वो कभी नहीं भूला. तो बच्चों ये थी कहानी अंशुमन और उसके फादर की, जिसमें उसके फादर ने उसके बैड हैबिट्स थे का रियलाइज करवाया उसे और कैसे कुछ गुड एग्जाम्पल देके उससे ये जो बैड हैबिट्स है, गंदी आदतें हैं, उससे छुटकारा दिलाया. तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर वीड्स इन द गार्डन फिनिश होता है और अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे.